हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल ए टू जेड टीचिंग स्टूडेंट में स्वागत है। आज हम सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में उसके डिफिनीशन, हेल्पिंग वर्ब और एग्जाम्पल के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, साधारण भविष्य काल। पहचान, ऐसे वाक्य जिनके अंत में केवल होगा, होगी इत्यादि शब्द जुड़ा रहे और कोई मुख्य क्रिया न दी हो। सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य समझना चाहिए। कहने का मतलब, जैसे सिंपल का मतलब होता है कि उसमें मुख्य क्रिया न दी गई हो, वही सिंपल है। वो पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। ठीक, इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी। सहायक क्रिया होगा, होगी, होंगे, होऊंगा, होऊंगा इत्यादि ऐसा जुड़ा रहता है वाक्य के अंत में। रूल क्या है? आई वी के साथ शैल बी तथा अन्य सभी क्रियाएं सभी कर्ताओं के साथ, जैसे दे, यू, ही, सी, दिस के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग तथा जितनी भी अन्य सभी क्रियाएं हैं उनके साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। अब जितने भी मतलब टेंस होंगे उसमें सभी में इसी पिछले वीडियो की तरह चार हमने बताया था कि 4 प्रकार के होते हैं सेंटेंसेस टेंस में, कि अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव विद निगेटिव सेंटेंस। तो आइए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस से देख लेते हैं। स्वीकारात्मक वाक्य, सूत्र कर्ता प्लस सहायक क्रिया होगा, होगी, होंगे प्लस पूरक प्लस अन्य। रूल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर। ठीक। एग्जाम्पल, वे खुश होंगे। ठीक। अब सब्जेक्ट इसमें हम देख रहे हैं कि बहुवचन है, वे। ठीक। इसमें वैसे विशेष सब्जेक्ट को देखना नहीं है, लेकिन तब भी हमको देख लेना है कि आई और वी, यानी कि मैं, हम, जिस वाक्य में मैं और हम आएगा उसमें हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। बाकी सभी क्रियाओं के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। वे खुश होंगे, फिर भी हमको सब्जेक्ट को देखना होता है। वे खुश होंगे, दे विल बी हैप्पी। कल रविवार होगा, टुमारो विल बी संडे। हम बहादुर होंगे, वी। अब यहाँ देख रहे हैं सब्जेक्ट को, देख रहे हैं ना कि हम आ गया, वी शैल बी ब्रेव। अब निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य में देख लेते हैं। सूत्रकर्ता प्लस सहायक क्रिया होगा, होगी, होंगे प्लस नहीं प्लस बी। जो ये नहीं के बाद विल बी है तो विल प्लस नॉट प्लस बी ऐसा होगा। ठीक। नहीं के बाद पूरक प्लस अन्य। तो रूल, इंग्लिश में रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल, शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे दुखी नहीं होंगे, दे विल नॉट बी सैड। हमारा रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर। ठीक। दिन गर्म नहीं होगा, द डे विल नॉट बी हॉट। कल रात ठंडी नहीं होगी, टुमारो नाइट विल नॉट बी कूल।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, सहायक क्रिया होगा, होगी, होंगे। इसमें वही कंडीशन है कि यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आया हो तो। ठीक, सहायक क्रिया होगा, होगी, होंगे प्लस कर्ता प्लस बी, यहाँ सब्जेक्ट के बाद भी लगेगा, कर्ता के बाद प्लस पूरक प्लस अन्य। इंग्लिश में इसका रूल क्या है? हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर। ठीक, यदि क्या शब्द वाक्य के पहले आया हो तब का ये रूल है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम्हारे पिताजी दफ्तर में होंगे? दफ्तर का मतलब होता है वही जो ऑफिस को हिंदी में दफ्तर बोलते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब अब तुम्हारे पिताजी है, हम या मैं तो आया नहीं है। ठीक, तो विल योर फादर वी, अब सब्जेक्ट के बाद भी लगाते हैं जैसा कि हमारा रूल है। विल योर फादर बी इन ऑफिस, क्या मैं वहाँ हूँगा? तो यहाँ मैं है, सब्जेक्ट को देख रहे हैं मैं। सबसे पहले हमको वाक्य में सब्जेक्ट को देखना ही, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे अफर्मेटिव, चाहे निगेटिव हो। ठीक, तो शैल आई बी देयर, क्या वह सुंदर होगी? तो सब्जेक्ट को देख रहे हैं। ठीक, हम या मैं है नहीं, आई बी है नहीं, तो विल सी बी ब्यूटीफुल। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। यदि क्वेश्चन टैग वाक्य के बीच में आया हो तो। सूत्र, प्रश्नवाचक चिन्ह, सहायक क्रिया विल या शैल प्लस कर्ता प्लस बी, कर्ता के बाद पूरक प्लस अन्य। यहाँ जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में सहायक क्रिया लिखें, ऐसा आपको नहीं करना है, पूरा लिखना है ताकि आपको याद भी होता जाए। जितना लिखेंगे उतना याद होगा। अगर आपको एफ या एनएस ऐसे करके नहीं लिखना है, पूरा लिखना है, इससे क्या होगा कि आपको याद होता जाएगा। ठीक, सरल तरीका सफलता का नहीं होता है, कठिन तरीका सफलता का होता है। ठीक, रूल क्या है? क्वेश्चन वर्ड या क्वेश्चन टैग प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह इस समय कहाँ होगा? तो यहाँ क्वेश्चन टैग क्या है? कहाँ जो है ये इसमें हमारे वाक्य में क्वेश्चन टैग है। तो वेयर, अब सब्जेक्ट को देखेंगे, पहले इसमें क्वेश्चन टैग, फिर उसके बाद सब्जेक्ट देख रहे हैं। सब्जेक्ट क्या? विल है, मतलब कि वही अन्य कर्ताएँ हैं, तो इसलिए वेयर विल ही बी एट दिस टाइम। तुम्हारे भाई वहाँ कब होंगे? तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्वेश्चन टैग जो है क्या है? कब। और सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारा भाई, तो व्हेन विल योर ब्रदर बी देयर। अब तीसरा नंबर देखते हैं। हम राजा कब होंगे? तो इसमें क्वेश्चन टैग क्या है? कब। और सब्जेक्ट क्या है? हम, आई वी के साथ शैल का प्रयोग, तो व्हेन शैल वी बी किंग। ठीक, अब इंट्रोगेटिव विद निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। प्रश्नवाचक के साथ नकारात्मकता। ठीक, यह इसमें भी दो कंडीशन होता है, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव में, दोनों में दो ही कंडीशन होते हैं, दोनों पर थोड़ा ध्यान देना होता है। यदि क्वेश्चन टैग वाक्य के पहले आया हो तो सहायक क्रिया होगा, होगी, होंगे प्लस कर्ता प्लस नहीं प्लस बी नकारात्मक के बाद प्लस पूरक प्लस अन्य। ठीक, हेल्पिंग वर्ब विल शैल
प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो कंडीशन होता है उसमें यही चीज़ रहता है कि नहीं रहता है, वही है। इनमें इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव में क्या होता है, इसीलिए तो विद लगा है कि साथ, प्रश्नवाचक के साथ नकारात्मकता। ठीक, तो इसका रूल हो गया। हम अब इसके एग्जाम्पल पे चर्चा। इसका एग्जाम्पल क्या है, पहला नंबर, क्या हम वहाँ नहीं होंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइप का है, क्या शब्द पहले आया है, यानी कि क्वेश्चन टैग पहले आया है, तो फर्स्ट टाइप हुआ। तो शैल, फिर सब्जेक्ट क्या है, वी, तो शैल वी नॉट बी देयर। क्या मैं चोर नहीं हूँगा, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, तो शैल लगाएंगे, शैल आई नॉट बी थीप। क्या आज अंधेरा नहीं होगा, विल टुडे नॉट बी डार्क। अब दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। यदि क्वेश्चन टैग वाक्य के बीच में आया हो तो हमें सो जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले सूत्र को देख लेते हैं। सूत्र, प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया, होगा होगी होंगे, कर्ता प्लस नहीं यानी कि नॉट प्लस बी नकारात्मक के बाद पूरक प्लस अन्य। इंग्लिश में रूल क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब विल कामा शैल, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम यहाँ कब नहीं होंगे, ये हम आया है, हम यानी आई वी, तो एग्जाम्पल में, और इसका जो क्वेश्चन टैग है कब, तो कब का क्या होता है, व्हेन, व्हेन सब्जेक्ट हम है, तो शैल वी नॉट बी देयर। मैं बीमार क्यों नहीं हूँगा, तो इसमें क्वेश्चन टैग क्या है, क्यों, वाई, फिर सब्जेक्ट मैं है तो आई वी के साथ शैल, वाई शैल आई नॉट बी फॉलिन इल। फॉलिन सिक भी लिख सकते हैं, फॉलिन इल भी। ठीक, बीमारी में गिरा हुआ यानी कि बीमार है। वह वहाँ क्यों नहीं होगा, तो इसमें क्वेश्चन टैग क्या है, क्यों, फिर सब्जेक्ट क्या है, वह, तो अन्य करता है, वाई विल ही नॉट बी देयर। अब इसमें क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए नहीं दिए गए हैं, इसमें आपको खुद बना के कमेंट करना। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप अपने से बना के हमें व्हाट्सएप पे या तो यूट्यूब कमेंट पे पिक भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और लाइक सब्सक्राइब शेयर, थैंक्स।